पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अखिलेश यादव ने किया अनावरण। अखिलेश यादव ने जनसभा को भी किया संबोधित। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गाजीपुर में पूर्व मंत्री कैलाश यादव की मूर्ति अनावरण और जनसभा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। मीडिया को बयान देते हुए अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उन पर लगे मुकदमे वापस हुए, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है। अखिलेश ने कहा कि वो डिप्टी सीएम बने क्योंकि मुख्यमंत्री को असिस्टेंट चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में जो पिछड़ जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। अखिलेश ने कहा कि उन्हें शर्म नहीं आ रहा कि किस तरह लोगों को अपमानित किया जा रहा है। साथ ही सपा की मांग है कि जातीय जनगणना हो। सपा मुखिया काऊ हक डे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि काऊ हक डे मानने के पीछे बीजेपी ने कोई रिसर्च की होगी। अखिलेश ने कहा कि नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी इसका हिंदी नाम नहीं रख सकती थी। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री शूद्र की परिभाषा कभी नहीं बता सकते क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत लोगों को शूद्र मानते हैं। अखिलेश यादव ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के सवाल पर कहा कि इन्वेस्ट समिट बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा कि आप सूट पहनकर टाई लगाकर जाइए, OMU साइन कर लीजिए। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान सबके हैं, कोई भगवान का ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में मंदिर बनाकर पूजा कर लेंगे। सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर के सवाल पर अखिलेश यादव ने मजाकिया लहजे में कहा कि उनके लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, चल सन्यासी मंदिर में। गाना उनके लिए है, अब चिमटा बजे न बजे कंगना कहीं बज रहा होगा। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अगर डॉक्टर साहब को दिखाने जाए और डॉक्टर हमारा आपका ब्लड टेस्ट करने या कोई जानकारी करे तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर साहब आपको उस विटामिन की गोली दे देंगे, दवा दे देंगे, इतने दिन खाइए आप, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे गांव के लोग जरूर जानते होंगे, अगर हम आंकड़े निकलवाएं PSC और CSC अस्पताल के, क्योंकि हमने गोरखपुर का सरकार ने एक सिस्टम लगवाया कि आगे का PSC और CSC में किसलिए लोग आते हैं। तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि लोग आगे अक्सर बहुत छोटी छोटी बीमारी के लेकर के आते हैं और PSC CSC में पहुंच करके जो गरीब है गांव वाले वापस नहीं जाते जब तक उन्हें दवा न मिल जाए। और एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, इसलिए वहां कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे। अगर वहां सबसे ज्यादा लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए, कमजोर है वो लोग, या बुखार है उन्हें, या विटामिन A की कमी है, B की कमी है, C की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन A बहुत मिल रहा है, ये कमी नहीं है, इनमें विटामिन ओवर हो गई है। कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर विभा यादव जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि जी को बुके देकर के सम्मानित करेंगे। हमारी बेटियां तो बैठी हुई है, मैं इसे भी चाहूंगा कि बुके देकर के हमारे मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। आदरणीय पूर्व मंत्री गाजीपुर की आम नाम अपने मुख्य अतिथि जी को बुके देकर के भेंट कर रहे हैं। माननीय पूर्व विधायक आदमी बुके देकर के माननीय मुख्य अतिथि जी को भेंट कर रहे हैं। पूर्व माननीय सरोज साहब माननीय मुख्य अतिथि जी को बुके देकर के भेंट कर
देखिए मैं आपसे बेहतर कौन समझेगा कि गुंडा कौन है। अगर हम पे कोई मुकदमा हम पे आ जाए, अगर हम पे कोई मुकदमा रहा हो तो बता दो, खड़े हो जाते ना उसको। देखिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए हैं, और कोई डिप्टी सीएम बना हो वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था, असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। देखिए वो हक दे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी उन्होंने। बिना रिसर्च के ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था यार। ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस। अरे भाई बीजेपी वालों, कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। देखिए मुख्यमंत्री सूद की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को सूद समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने ज़िले के बगल में गए थे तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए, या और गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए, या और हिस्से में देख लीजिए, नदियाँ कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। देखिए वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूँगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मि लिखी है उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीना जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे।
मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल हैं उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। नहीं, हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था, सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका, आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या हमें रोक लेंगे बीजेपी के लोग। सवाल ये है कि ये आपको सम्मान नहीं दे सकते। भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चल सन्यासी मंदिर में। क्या गाना है भाई, ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ, और उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा चिमटा कुछ बजेगा। तो अब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बजी रहा होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक हैं, कुछ नियम खराब हैं।